अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते थे 157 लॉन्ग कोर्स के हवाले से, उनके क्वेश्चन थे। एक एक बच्चे को क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस होते हैं। तो मैंने कहा एक सेशन हम रख देते हैं जिसमें आपके जो भी सवाल होंगे आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो मैंने आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था सुबह ही। जो इंटरेस्टेड बच्चे थे वो तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जूम पे हमारे पास सिर्फ 100 बंदे ज्वाइन हो सकते हैं और वो क्लास फुल हो गई अभी। बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। ये सेशन जब आप लेंगे, इस सेशन के बाद पीएमए 157 लंकोर्स के बारे में आपके सारे जो सवाल थे वो क्लियर हो जाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है आप साथ साथ वो पूछे, आपको मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ये चैट पे आपने जाना है, वहां पे आपने क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 157 पीएमए लंकोर्स के हवाले से कि अप्लाई आपको पता है स्टार्ट हुए थे 11 सितंबर से लेकर अभी 24 अक्टूबर तक आपके पास ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। हो सकता है कि ये बाद में एक्सटेंड भी हो जाए। पहली चीज़ का आपको पता चल गया कि अप्लाई 11 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों ने करना है, जो कि है www.joinpakarmy.gov.pk। ठीक है, ये पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ 157 लॉन्ग कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मार्क्स आपको चाहिए 60%। एज आपकी होनी चाहिए 17 साल मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल। हाइट आपकी कम अज़ कम होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच। वेट आपका होना चाहिए जी अकॉर्डिंग टू BMI। जेंडर सिर्फ इसमें मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की समझ आ गई है। अभी एजुकेशन का मैं आपको बताता हूँ। एजुकेशन आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या इंटरमीडिएट के एक इक्विवेलेंट होना चाहिए। अभी आपने अगर एफए किया है आप भी अप्लाई कर सकते हैं, FSC की है, ICS की है, DAE की है, वगैरह वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सर्विंग है, अभी तो आपकी एज होनी चाहिए 17 साल से 22 साल। जो आम लोग हैं सिविलियन, जो बंदे पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं, उनकी एज होनी चाहिए 17 साल से लेकर 23 साल। जो पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं, आर्मी के सर्विंग के लिए एज होनी चाहिए 17 साल कम अज़ कम, और 25 साल तक अगर वो है तो वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है वो। वजीर शाह के मैसेज आया, ये सवाल पूछना चाह रहे इनिशियल टेस्ट के हवाले से। तो ये देखिए, इनिशियल टेस्ट का मैं बता देता हूँ, 3 किस्म के आपके पास टेस्ट होंगे। सबसे पहले तो होगा वर्बल। अभी वर्बल में क्या होगा, 84 आपके पास सवाल होंगे और 30 मिनट आपके पास टाइम होगा। नॉन वर्बल में होगा 64 क्वेश्चन, 30 मिनट टाइम। और एकेडमिक में होंगे जी आपके पास 50 क्वेश्चन, इसके लिए भी 30 मिनट टाइम होगा। आगे ये समझ। अभी ये देखिए यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक की भी और FSC की भी। मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो आया होगा, वो भी होना चाहिए। ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए। अभी फॉर्म एक चीज़ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज के पिक्चर्स आपके पास 4 होने चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। फी चालान जो है वो आपने पहले ही सबमिट करना है। नेशनल बैंक जाना है, वो पहले ही आपने सबमिट करना है। अभी यहाँ पे मेडिकल का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपके इनिशियल हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल में आपका हाइट देखेंगे, वेट आपका देखेंगे, चेस्ट को मेजर करेंगे, नी नॉकिंग देखेंगे, फ्लैट फीट, कैरिंग एंगल, और आई साइट को वो देखेंगे। फिजिकल टेस्ट में आपका होगा जी, ये देखिए ये फिजिकल टेस्ट है। रनिंग आपकी होगी, पुशअप्स होंगे, पुलअप्स होंगे, क्रंचेस। ये कितने कितने हैं, इसमें कुछ चेंजेस आई है, वो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल ISSB स्मार्ट स्टडी पे। तो वो इंशाल्लाह दिन 2 में ही आपको वीडियो मिल जाएगी उसके हवाले से। अभी आप लोग सवाल पूछें, जो भी आपकी क्वेश्चन है आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा।
ये एक लड़का है हफीज, ये पूछ रहा है कि आईडी कार्ड हो तो फिर बे फॉर्म की ज़रूरत होगी नहीं। अगर आईडी कार्ड आपके पास है तो फिर बे फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। सूरज सिंधी का सवाल है, मिनिमम कितना टाइम लग सकता है? आप हमारे पास अगर आएंगे तो एक हफ्ते में भी कर सकते हैं, 10 दिन में भी कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं आप पे। जो करने वाला होगा वो एक हफ्ते में कर लेता है, लेकिन जो टाइम पास कर रहा होता है वो 3 महीनों में भी नहीं कर सकता। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फैजान कह रहे हैं कि नेवी के लिए भी सेम ही है। नहीं, नेवी के लिए सेम नहीं होते, नेवी के एकेडमिक डिफरेंट होता है। एक बच्चा ये कह रहा है कि अब्दुलरहमान, मैं रिपीटर हूँ टीसीसी का, तो क्या मेरा भी सेम ही होगा? नहीं नहीं, आपका सेम नहीं होगा, क्योंकि आप अगर रिपीटर हैं टीसीसी के तो आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा वो, अगर आर्मी में अभी आएंगे टीसीसी में आपके सिलेबस डिफरेंट था, बीपीएम लॉन्ग कोर्स में डिफरेंट है। फारूक ने कहा है कि टेस्ट करते वक्त एक ऑप्शन आता है फिनिश, क्या उसके बाद क्लिक करें या ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा? जैसे ही आपके क्वेश्चन हो गए ना, आप उस पे फिनिश वाले पे क्लिक कर दें, वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेट भी करेंगे टाइम खत्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। हुनैन रजा कह रहे हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल में टोटल कितने आने चाहिए? हुनैन, आपको मैक्सिमम आने चाहिए, क्योंकि आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अगर मेरिट में आपका नाम आएगा तो ही आप पीए में जा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दो लड़के हैं, एक बच्चे ने मेहनत नहीं की, उसके 65% मार्क्स आ गए टेस्ट में, इनिशियल टेस्ट में। दूसरे बच्चे ने मेहनत कर दी, इसके 95% मार्क्स आ गए। अभी स्क्रीन पे इस बच्चे को भी पास आ जाएगा, ये जो है इसको भी पास आ जाएगा, दोनों कहेंगे कि मैं पास हो गया हूँ। लेकिन जब मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट में ये 65% वाला जो होगा ये नीचे होगा, 95 वाला टॉप पे होगा। हो सकता है 65 वाले को ज्वाइनिंग ही ना आए, लेकिन 95 वाले को आएगी। इसीलिए आप लोगों ने मेहनत करनी है, ये नहीं कि आपने मर मर के पास होना है। मैक्सिमम नंबर आपके आने चाहिए। जी रयान, रयान पुशअप्स आपके नहीं हो रहे, प्रैक्टिस आप करें, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आईफोन ने सवाल पूछा है कि ये गर्ल्स अप्लाई कर सकती है? नहीं, गर्ल्स कर सकती हैं एलसीसी में, एएफएनएस में या पाकिस्तान एयरफोर्स में। पी लॉन्ग कोर्स में सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। पी लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक में 3 से 4 सवाल होते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होते मैथ्स के। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन आपके 3 4 होंगे। एक बच्चे ने, ताहिर ने कहा है कि वर्बल के सिलेबस बता दें। वर्बल में आपके पास होते हैं जी, 8 1 आउट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें आपके पास होते हैं एनालॉगी वाले भी होते हैं, आपके पास डेज रिलेटेड भी होते हैं, आपके पास एज रिलेटेड भी होते हैं, आपके पास डायरेक्शन वाले भी होते हैं, आपके पास होते हैं जी कॉमन सेंस वाले भी, आपके पास जंबल वर्ड्स भी होते हैं, आपके पास वर्ड फार्मेशन भी होते हैं, वगैरह वगैरह। ये देखें, वर्बल की तैयारी अगर मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की बताऊं तो यहाँ पे देखें। हम बच्चों को पहले बताते हैं जी, ये आपके पास 157 लॉन्ग कोर्स के सारे वर्बल के टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 हम करवा देते हैं, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इसमें 4 हैं, एक आपके पास डिफरेंट होगा। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, लेकिन ये जो ऑरेंज है ये फ्रूट है। ऑड वन आउट से मुराद ये कि आपके पास एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर है। यहाँ पे आपके पास कौन सा डिफरेंट है? ये ऑरेंज आपके पास डिफरेंट है। ये हम बता देते हैं जी, इसमें एक डिफरेंट आपके पास होगा, लाहौर पंजाब, गुजरांवाला और रावलपिंडी। लाहौर भी आपके पास एक सिटी है, गुजरांवाला भी सिटी है, रावलपिंडी भी सिटी है, लेकिन पंजाब आपके पास एक प्रोविंस है जो कि बाकियों से डिफरेंट है। नीचे देखें, दिसंबर, मंडे, मार्च और मई। एक आम बच्चे से आप पूछेंगे वो कहेगा इसका क्या मतलब है दिसंबर, मंडे, मार्च, मई। लेकिन हमारा बच्चा जब ये देखता है, वो कहता है दिसंबर एक महीना है, मार्च भी महीना है, मई भी महीना है, लेकिन मंडे आपके पास डे है जो कि बाकियों से डिफरेंट है।
अगर डिफरेंट है तो यही आंसर होगा। आठ वन आउट आप सबका क्लियर हो गया। ये हम करवा देते हैं। ये सारी स्लाइड्स इसी तरह, ये देखें। फिर इसके बाद दूसरे दिन हम कहते हैं जी के एनालॉगी, टॉपिक नंबर 2 है एनालॉगी। एनालॉगी में एक एग्जांपल उन्होंने किया होगा, दूसरा आपने करना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको इशारा दिया कि हाउस इज टू ह्यूमन, इंसान रहते हैं जिसमें उसको घर कहा जाता है, परिंदे रहते हैं किस चीज में, नेस्ट में। दोबारा से देखें, हाउस इज टू ह्यूमन, घर होता है इंसानों के रहने के लिए, नेस्ट होता है किसके रहने के लिए? हॉर्स नहीं, डॉग्स नहीं, ऑस्ट्रिच नहीं, बर्ड्स के। घर होता है इंसानों का, नेस्ट होता है जी बर्ड्स का। इस तरह हम बताते हैं। ये देखिए एनालॉगी में एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, सा इज टू कट, यानी आरी से हम कट कर सकते हैं। आयरन से क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं ना। तो ये सारे सवाल हम जब आपको यहाँ पे करवाएंगे तो इजीली आप कर लेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे नंबर सीरीज होता है। फॉर एग्जांपल 17 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये 51 बन गया, ये उन्होंने किया है। 19 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये 57 बन जाएगा। नीचे देखें, ये था। वैसे आप एक बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा ये कैसी सीरीज जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखें 62 का हाफ है 31, ये ख़त्म। 34 का हाफ है 17, ये भी ख़त्म। 20 का हाफ क्या होगा? 10 होगा। हम अपने बच्चों को ये सवालात बताते हैं तो वो जब आगे जाते हैं 5 सेकंड में कर लेते हैं। वर्बल में आपके पास टाइम नहीं होता। देखें, आपके पास 84 क्वेश्चन है, टाइम कितना है? 30 मिनट। अभी 30 मिनट में आपने 84 सवाल करने हैं। इसके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे बच्चे सवाल देखते हैं 5 सेकंड में कर लेते हैं। इसीलिए मैं आप सबको बताता हूँ, वर्बल की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, नॉन वर्बल की भी करें, और एकेडमिक तो आपने तैयारी करना है। अरे ये ना समझ आपको, ये तो था वर्बल का, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि वर्बल में इस तरह के सवाल होते हैं। अभी नीचे आ जाते हैं नॉन वर्बल पे। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल हैं, ये आपने करने होते हैं। इसके बाद नॉन वर्बल में आपको बताता हूँ। नॉन वर्बल देखें, ये भी आर्ट वन आउट है पहला टॉपिक, यानी वर्बल की तरह एक आपके पास डिफरेंट होगा। अभी देखें इसमें कौन सा डिफरेंट है। ये बना है 1 2 3 लाइनों से, ये भी 1 2 3 लाइनों से, ये भी 3 लाइनों से, ये भी 3 लाइनों से, लेकिन ये 4 लाइन से बना है, 1 2 3 4। ये आपके पास बाकियों से डिफरेंट है। इसको देख लेते हैं, इसमें कौन सा डिफरेंट है। देखिए ये दरमियान से है लाइन। दोबारा से देखें, ये देखिए ये लाइन जो है ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ, ये भी, ये फुल है, जो बाकियों से डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ये आपके पास आंसर होगा। इसमें देखें फिश के ये आगे की तरफ है, इसमें भी आगे की तरफ है, इसमें भी आगे की तरफ, इसमें भी आगे की तरफ, लेकिन सी में देखें ये पीछे की तरफ है, ये जो कि बाकियों से डिफरेंट है। ये तो ऑड वन आउट है। यहाँ पे देखें इसमें वॉवल आपने देखना है, A E I O U। एम वॉवल नहीं है, जो कि बाकियों से डिफरेंट है। तो वर्बल इस तरह, ये सीरीज एक सीरीज बन रही होती है इसमें। तो बताने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए पैटर्न का, कि सवाल वहाँ पे किस टाइप के होंगे। वकास के एकेडमिक में कितना स्कोर करना चाहिए? वकास आपको 45 प्लस ठीक करने, ताकि आपको समझ आ जाए। नहीं नहीं नहीं, इनिशियल टेस्ट उमेर लड़का कह रहे, डोगर से हम तैयारी कर सकते हैं, किताब से नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्होंने बहुत पहले का बनाया होता है, और उस पे ना आपको समझ आएगी, ना वो सवाल आते हैं। क्योंकि हर कोर्स में सवाल भी अपग्रेड होते हैं। जब क्वेश्चन अपग्रेड होते हैं तो आपको चाहिए कि वो अपडेटेड सवाल तैयार करने, पुराने सवाल तैयार नहीं करने। तो डोगर बुक आपने कभी भी नहीं लेना। बैग सेंटर के अंदर लेके जा सकते नहीं, बैग अंदर आप नहीं लेके जा सकते, बैग आपने बाहर ही सबमिट कर देना है। नॉक नी का इशू कैसे ख़त्म होगा? बच्चों आपने क्या करना है, ये आपके नीज है, ठीक है। यहाँ पे आपने पिल्लो रखना है, एक पिल्लो इस तरह रात को, और आपने सो जाना है। जब आप सोएंगे ना, मैं आपको पिक्चर ग्रुप में भेज दूंगा, अपने नीज के दरमियान आपने पिल्लो रखना है,
और नीचे अपने पाँव को आपने जोड़ देना है। ये आपके पाँव है ना, इसको अपने दरमियान में जोड़ देना है और नीज में आपने इस तरह पिल्लो रख देना है। तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नॉक नी तो आजकल मसला ही नहीं नी नॉकिंग का। नी नॉकिंग पहले बच्चों को मसला होता था, अभी तो इसका कोई मसला नहीं है। जी जवाद, आप क्या पूछना चाहते हैं जवाद राजा? आईएसएसबी का टेस्ट कितने टाइम के बाद होगा? जैसे ही आपकी ये इनिशियल टेस्ट खत्म होंगे ना, उसके बाद आपके इनिशियल टेस्ट आईएसएसबी टेस्ट स्टार्ट होगा। इनिशियल आप लोगों का इंशाल्लाह स्टार्ट होगा 29 अक्टूबर से। 29 से आपका इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होगा और ये चलेगा जी 2 जनवरी तक। ठीक है, ये आपका इनिशियल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंशाल्लाह आईएसएसबी होगा, लेकिन आपका सैटरडे और संडे को टेस्ट नहीं होगा। ठीक हो गया ना? 29 अक्टूबर से लेकर 2 जनवरी तक आपका इनिशियल टेस्ट होगा, लेकिन सैटरडे और संडे ऑफ होगा। उस दिन आपने सेंटर नहीं जाना, क्योंकि उस दिन आपका टेस्ट नहीं होगा। जी एकेडमिक में करंट अफेयर्स आएंगे। इंटरव्यू में ड्रेस कैसा होना चाहिए? इंटरव्यू में कोई भी ड्रेस होना चाहिए, शलवार कमीज भी या पैंट शर्ट भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जीन्स आप नहीं पहन सकते, पेशावरी चप्पल आप नहीं पहन सकते हैं, कोई स्लीपर आप नहीं पहन सकते हैं, जोगर्स आप नहीं पहन सकते। शलवार कमीज पहन सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पिंक कलर, ब्लू कलर, ये कलर्स नहीं होने चाहिए। शलवार कमीज अगर आप पहनेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाइट आप पहन सकते हैं। बाकी ब्लैक कलर्स, इस तरह के कलर्स नहीं होने चाहिए। अगर स्मार्ट कार्ड है तो डोमिसाइल की ज़रूरत है। बिल्कुल डोमिसाइल आपने बनवाना है। बगैर डोमिसाइल के अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में आईएसएसबी में आपको मसला बनता है, लिहाजा ये आप बना दें। एयरफोर्स के आईएसएसबी आर्मी के लिए एप्लीकेबल है। एयरफोर्स के आईएसएसबी आपने अभी 157 लॉन्ग कोर्स का है, इसके हवाले से आप पूछें। रिटन टेस्ट कितने दिन बाद फिजिकल होता है? जैसे ही आपका इनिशियल टेस्ट हो गया, उसके बाद उसी दिन आपका, अगर इनिशियल टेस्ट आपका जल्दी हुआ था तो मेडिकल भी आपको उसी दिन होगा। लेकिन अगर आपका इनिशियल टेस्ट लेट हो गया, 2 बजे 3 बजे, उस दिन आपका फिर मेडिकल नहीं हो सकता। कल फिर आपको आना पड़ेगा मेडिकल के लिए, फिर नेक्स्ट वीक आपका फिजिकल होगा। ठीक है अब्दुल्ला आफ्ताब। इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, बिल्कुल इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पे होगा। जिन बच्चों को कंप्यूटर का नहीं पता या माउस का नहीं पता, या उन्होंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, वो बच्चे कम से कम एक हफ्ता कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपका कमांड होना चाहिए माउस पे। ये नहीं कि वहां पे आपसे फिर टिक आप करते हैं। जैसे ये कर्सर है, ये नज़र आ रहा है आपको? ये कर्सर यहाँ पे है, अगर इधर, ये आपके पास चार ऑप्शन है ना वहां पे। इतना है कि अगर आप ये कर्सर जाता है, तो वो इधर 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 ना हो, डायरेक्ट जाए और इधर टिक आपने लगा देना है। तो माउस की बहुत अच्छे से आपने अभी कमांड आपका होना चाहिए माउस पे। मैंने इनिशियल टेस्ट दिया था लास्ट टाइम। अभी क्या मैं रिपीटर हूँ? रमज़ान नहीं, अब रिपीटर नहीं है, अब फ्रेश हैं। अब रिपीटर कौन होता है? जो बंदा एसएसबी दे के आ जाता है, 4 दिन एसएसबी में स्टे करता है, और उसका रिजल्ट आ जाता है एसएसबी से नॉट रिकमेंडेड, तभी वो बच्चा रिपीटर होता है। इनिशियल अगर इंटरव्यू में आप रह गए या मेडिकल फिजिकल में, तो आप अगली बार जब अप्लाई करेंगे तो आप फ्रेश होंगे। कोई बात नहीं है। 156 लॉन्ग कोर्स में हुजैफा अगर आप अनफिट हुए थे, चेस्ट आपका कम था, तो अभी आप प्रैक्टिस करें पुशअप्स की। अब बाकी भी जो तरीके हैं जिससे आपके चेस्ट ज़्यादा हो सकता है, वो आप करें। इस बार अच्छी तैयारी के साथ आपने जाना है। ये नहीं कि लास्ट टाइम आपको उन्होंने अनफिट कर दिया, इस बार आप नहीं जाएंगे। अच्छी तैयारी करें और आपने जाना है। शायान, वेट आपने कम करना है, वेट आप कम करें और जाएं। टेस्ट दें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। फिजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, ये मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूंगा आईएसएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे, तो आपने वो देख लेना है। रेहान सिकंदर कह रहा है आईएसएसबी के लिए। ठीक है जी, जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, रब्ता करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, ये दो नंबर्स है हमारे, इन दो नंबर्स पे आपने कांटेक्ट करना है। कंप्लीट हम आपको डिटेल्स बता देंगे। ठीक है रेहान सिकंदर।
राजा उमेर कह रहा है कि मुजफ्फराबाद के लिए सेम होता है, क्या डाउनलोड नहीं हो रहा? किस चीज़? टेस्ट आपके ऑलमोस्ट हर एक सेंटर में सेम ही होता है। 3 टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हैं जी, रॉयल इसरार, नोमान। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी इसकी। रिटर्न के बाद फिजिकल में कितने दिन का गैप होता है? 3-4 दिनों का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मसला आ रहा है। सबसे पहले तो आपका अप्लाई आप लोगों ने करना है पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अप्लाई आप लोगों ने कर दिया, फिर आपने वेट करना है। 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, इवन 15 दिन भी लग सकते हैं। स्लिप अगर अप्रूव हो गया तो आपने दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। पहले तो आपने डाउनलोड करना है जी स्लिप, अपना स्लिप डाउनलोड करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने चालान डाउनलोड करना है। फिर उसका प्रिंट आपने लेना है, चालान आपने अपने नेशनल बैंक में जमा कर देना है। आगे ये समझ। अभी दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जब सेंटर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। सेंटर स्लिप पे जो भी टाइम है सेंटर का, सेंटर अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं करीबी। वहाँ पे जाने 3 किस्म के आपके टेस्ट होंगे, उसको कहा जाता है इनिशियल टेस्ट। अभी इनिशियल टेस्ट आपका हो गया, अगर टेस्ट आपका जल्दी हुआ तो उसी दिन आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल में मैंने आपको चीज़ें बता दी, ये चीज़ें होंगी। मेडिकल आपका हो गया जी। फिर आपको 3-4 दिन मिलेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल के लिए आप जाएंगे, फिजिकल टेस्ट आपका हो गया। फिर आपको फिजिकल के बाद कहा जाएगा सेंटर आप जाएं, और एक फॉर्म आपको मिलेगा जो कि होता है इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म। वो फॉर्म आपने फिल कर दिया, वो जमा करेंगे आप। फिर आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू देने आप जब जाएंगे, इंटरव्यू देने अगर आप जाएंगे सेंटर में तो आपका होगा एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग होगा। 2 टॉपिक्स होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक उर्दू का होता है। वो जैसे ही आपने लिख दिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 4-5 मिनट में भी वो आपको फारिग कर सकते हैं। अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन तैयार करना है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। जो भी सवाल है, यूट्यूब चैनल है SSB स्मार्ट स्टडी पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। जिन बच्चों का इंटरव्यू पास हो गया, उन बच्चों को SSB का फॉर्म मिलेगा उसी दिन। वो अपने साथ घर लेके आएंगे फॉर्म। 1 हफ्ता आपको मिलेगा फिल करने के लिए। वो अपने फिल करना है, कॉलेज जाना है, प्रिंसिपल के साइन लेने हैं, किसी सरकारी टीचर से उसको अटेस्ट करना है, और FRC वगैरह नादरा से आपने बनानी है। ये आपने कर दिया। अब आप वो फॉर्म अपलोड कर देंगे। पहले आपको सेंटर जाना पड़ता था, लेकिन अभी आप वेबसाइट पे डायरेक्ट ही अपलोड करते हैं। वो आपने कर दिया। उसके बाद आपने वेट करना है 1 महीना भी। आजकल तो पिछले कोर्स में ऐसा हुआ कि 20 दिन बाद आपकी डेट आ गई। 20 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं, 35 दिन भी, 40 दिन भी। इसमें आपको कॉल आ जाएगी ISSB की। ISSB के पूरे पाकिस्तान में 4 सेंटर्स हैं। पहला सेंटर है जी ISSB कोहाट, दूसरा सेंटर है ISSB मलीर, तीसरा सेंटर है ISSB गुजरांवाला, चौथा सेंटर है ISSB क्वेटा। जो भी आपका करीबी है उसी सेंटर में आपको बुलाया जाएगा। कराची वालों को मलीर बुलाएंगे, पंजाब वालों को गुजरांवाला, KPK वालों को कोहाट, बलूचिस्तान वालों को क्वेटा। लेकिन ये बाजू का चेंज भी हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक लड़का जो कि लाहौर से, उसको कोहाट बुला दिया जाता है, कभी कभार ऐसे होता है। एक बंदा पेशावर का, उसको गुजरांवाला भी बुलाया जाता है। तो ये नहीं कि आप अगर KPK से हैं तो आपका लाजमी कोहाट आएगा, ऐसे नहीं होता। अच्छी तैयारी आपने करनी है। अब जैसे ही आप SSB से भी रिकमेंड हो गए, उसके बाद आपका होगा फाइनल मेडिकल। रिकमेंडेशन लेटर आपको घर आ जाएगा, फाइनल मेडिकल आपका हो गया। उसके बाद आपने वेट करना 1 महीना या 1.5 महीना। उसमें मेरिट लिस्ट लगेगी। अभी मेरिट में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया ना। एक बच्चा अगर 60% मार्क्स ले रहा है, दूसरा 95% ले रहा है। अभी जब मेरिट लगेगा, मेरिट में इसको ज्वाइनिंग आ जाएगी, ये लो मेरिट हो जाएगा, ये 95 वाला जाएगा PMA। इसीलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी है। अभी से तैयारी करेंगे आप, तो क्या होगा, इनिशियल टेस्ट भी आपका अच्छा होगा, फिजिकल भी आपका अच्छा होगा, इसके अलावा एस्से राइटिंग भी अच्छा होगा, इनिशियल इंटरव्यू भी, ISSB भी। जब ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, तो आपको PMA क्यों नहीं बुलाएंगे, वो लाजमी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसीलिए बच्चों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया।
अभी अदनान सवाल पूछ रहा है कि टोटल कितने दिन लगते हैं। अदनान, आप लोगों की ज्वाइनिंग इंशाल्लाह होगी अप्रैल में या मई में। अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्ट में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। 4-5 महीने टोटल, अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, टोटल 6 महीने। ये 6 महीने जिन लोगों ने तैयारी कर दी है वो पीए में चले जाएंगे 6 महीने बाद। लेकिन जो बच्चे वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, बाद में कहेंगे कि सिफारिश चलती है। और सिफारिश के हवाले से मैं आपको बताऊं, 1% भी सिफारिश नहीं चलती। ये भी हमारे बच्चे पास आउट हो गए, 152 पीएम मिलान कोर्स वाले। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम उनको भी इनवाइट कर देंगे, वो आपको गाइड कर देंगे क्लास में। उनसे आप पूछें वो कौन थे। किसी के फादर टेलर था, किसी का फादर टीचर था, किसी का फादर शॉपकीपर था, कोई फार्मर थे। ये नहीं है कि जिनके फादर आर्मी में तो वही आर्मी में जा सकते हैं, लेबर्स के बच्चे भी जाते हैं। ये अभी हमारे 156 पीएम एलान कोर्स में जो बच्चे गए हैं पीएम में, अभी जाएंगे जो रिकमेंड हो गए, वो बच्चे देखें। यही आपकी तरह के लोग होते हैं। वो बच्चा कामयाब होता है जो कि दिन रात एक करता है, मेहनत करता है। ये तो आपको अल्लाह पाक ने भी कहा कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कामयाबी अल्लाह पाक देता है। मेहनत आप करें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। आईसीएसबी साल में 2 बार आप दे सकते हैं जी। 4 महीनों का गैप भी आता है, लेकिन 2 बार आप दे सकते हैं। आईसीएसबी के 4 डेज में अराइवल डे इंक्लूड है। उमेमा, आईसीएसबी के जिस दिन आप जाते हैं वो अराइवल डे होता है, उसके बाद फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे और थर्ड डे पे फिर आपको, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जिस दिन फॉर एग्जांपल आपकी डेट आ गई 1 से 5, 1 को आपका होगा अराइवल, सेकंड डेट को ये आपका है फर्स्ट डे, तीसरा दिन जो आपका है इसको कहा जाता है जी सेकंड डे, फोर्थ में ये आपका थर्ड डे होगा, और 5 को आपने वापस आ जाना है, डिपार्चर डे इसको कहा जाता है। आगे ये ना समझ। फर्स्ट डे तो ये सारा साइक का आ जाता है। साइक इसमें ये अराइवल और फर्स्ट डे, बस आपका साइक खत्म हो जाता है पहले 2 दिन में, अराइवल डे में और फर्स्ट डे में। बाकी फिर आपका रह जाता है जीटीओ और डिप्टी प्रेसिडेंट। इंग्लिश वगैरह का क्या सीन है, और अगर इंग्लिश वीक है तो क्या होता है बुजर, इंग्लिश पे अभी से काम करें। जिस बच्चे की इंग्लिश वीक है उसको इनिशियल इंटरव्यू में भी मसला होगा, उसको आगे एसएसबी में भी मसला होगा। लिहाजा भी आपके पास टाइम है। जितना आप टाइम इंटेलिजेंस को देते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक को, उतना ही टाइम आपने इंग्लिश को भी देना है। इंग्लिश को आपने अभी से इम्प्रूव करना है। अगर इंग्लिश को आप इम्प्रूव करेंगे ना, तो इम्प्रूव करेंगे इसको आगे, इनिशियल में भी आपको मसला नहीं होगा। एसएसबी में भी वेट मिनिमम कितना होना चाहिए नबील, वेट आपके अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। आईसीएसबी और इनिशियल के दरमियान कितना टाइम होता है मोहम्मद मुबीन, मैंने बता दिया कि 25 दिन बाद भी आपको कॉल आ सकती है आईसीएसबी की, 30 दिन बाद भी, 35 दिन बाद भी। वर्बल, नॉन वर्बल 50% तो नहीं, ज़्यादा आपने स्कोर करना है। मैंने बता दिया 80 या 85% आपने स्कोर करना है। इनिशियल टेस्ट में कितना स्कोर होता है, इनिशियल टेस्ट में अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास होंगे। ये इंटरव्यू के हवाले से जुहैब मैंने आपको बता दिया है। इंटरव्यू कब होगा जुनेद, इनिशियल टेस्ट आपका होगा मेडिकल फिजिकल, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इनिशियल टेस्ट ऑलमोस्ट मोहम्मद सेम ही होता है हर एक सेंटर का। जी सदाम, 3 बार आप दे सकते हैं। आईसीएस में मार्क्स कम हो तो परसेंटेज ज्वाइनिंग मिल सकती है बिल्कुल, अगर आपकी परफॉर्मेंस इनिशियल टेस्ट, फिजिकल, एसे राइटिंग, इंटरव्यू और एसएसबी में अच्छी है। अगर आपके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स कम भी है तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आईसीएसबी में रिपीटर्स के इनिशियल टेस्ट अगर दोबारा से अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उबैद सत्ती, अगर आपने दोबारा से अप्लाई कर दिए, यानी आप अगर 156 पीएम लॉन्ग कोर्स में नॉट रिकमेंड हो गए, अभी 157 में अप्लाई करेंगे तो आपका सिर्फ इनिशियल में मेडिकल होगा और फिजिकल होगा। जी जरिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाइट और चेस्ट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, चेस्ट आपने 35 तक अगर आपकी है तो ये ठीक है। 33 पे भी ठीक है, लेकिन 35 आपका होना चाहिए। ये 35 इंच, ठीक है, चेस्ट आपका इतना होना चाहिए। अब्बास पीरजादा कह रहे हैं कि अगर नॉक नी का इशू है तो बिल्कुल, अगर इसको आप ठीक कर देंगे तो पास होने के आपके चांसेस हैं।
आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखें जी, हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होती है जूम ऐप पे। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं ना, इसी तरह हमारी क्लास भी होती है। हम आपको क्या क्या देते हैं? हम आपको नोट्स देते हैं, पास्ट पेपर्स देते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल देते हैं। जो आपसे पहले हमारे बच्चे चले गए उनको जो जो भी क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जब उन पे आप तैयारी करते हैं, किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता, वही सवाल आपको आएंगे। ये सारे स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे टेस्ट में आपको आएंगे, हम आपको सारा समझाएंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, वर्बल के भी, नॉन वर्बल के भी, और एकेडमिक के भी। तो क्लासेस अगर आप लेना चाह रहे हैं, ये मैं आपको नंबर बता देता हूँ। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है? ये दो नंबर है हमारे, 032 66 111 008, या 0352535456। इस नंबर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको टिप्स चाहिए अप्लाई करने से लेकर पीएमए ज्वाइनिंग तक, आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आपने सर्च करना है आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी, ये चैनल आ जाएगा। वहाँ पे आपको हर चीज़ के हवाले से, अप्लाई के हवाले से, फी चालान के हवाले से, रोल नंबर स्लिप के हवाले से, अप्लाई कैसे करना है, इनिशियल टेस्ट के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, फिजिकल, एस्से राइटिंग, इनिशियल इंटरव्यू, आईसीएसबी फाइनल मेडिकल, हर चीज़ के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको वहाँ पे मसला हो रहा है किसी चीज़ में, तो आप इन दो व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और वहाँ पे जो कमेंट होता है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं। अभी टाइम 1 मिनट इस सेशन का रह गया है। इनिशियल टेस्ट में एस्से राइटिंग होती है नहीं, इंटरव्यू से पहले आपका एस्से राइटिंग होगा। ठीक है, इनिशियल और एसएसबी फॉर्म सबमिट करवाने के बाद, मैंने आपको ये बार बार बता दिया, अगर ग्लासेस हैं हुजैफा, कोई मसला नहीं है। अगर ग्लासेस आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लड़का है, ये कह रहे हैं रिकमेंडेड बुक फॉर पीएमए इनिशियल, तो मैं तो आपको यही कहूँगा, जो जिससे हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स पास हो गए अभी तक पिछले 10 कोर्सेज में, तो वो हमारे नोट्स हैं एसएसबी स्मार्ट स्टडी के, तो उसी में से ही आएगा। लिहाजा परेशान नहीं होना, जब आप हमारे पास आ रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी कंप्लीट तैयारी शुरू से लेकर आखिर तक, डे वन से हम आपको बताएंगे, टॉपिक नंबर 1 से आखिर तक। तो ये सेशन ख़त्म हो रहा है जी। जो भी क्वेश्चन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले आपको वर्बल समझाया जाएगा, नॉन वर्बल भी, उसके बाद एकेडमिक, फिर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारी चीज़ें हम आपको देंगे, नोट्स, पास पेपर्स, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपसे पहले भी बच्चों को वो रिपीट हो गए, इंशाल्लाह आपको भी रिपीट होंगे। हमारे नोट्स की गारंटी होगी। पहले हमारी पासिंग रेशो आप देखें कि कितने बच्चे हमारे पास होते हैं, उसके बाद बच्चों आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पासिंग रेशो देखें, डेमो क्लास लें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसके बाद ज्वाइन करें। अगर क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे सकते हैं, नोट्स भी दे सकते हैं, पास पेपर्स भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये यूट्यूब चैनल है एसएसबी स्मार्ट स्टडी, इस चैनल से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं, हर चीज़ के यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो।